गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट EFM सब्जेक्ट में जो अपने भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था जो पुस्तक चलती है उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। उसमें जो पहला चैप्टर है बैंक, उनकी परिभाषा एवं कार्य। बैंक क्या है, उनकी विधान के अनुसार क्या परिभाषा है, विभिन्न विद्वानों ने उनकी क्या परिभाषा दी है और उनके क्या क्या कार्य है, उन सब के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम सब जानकारी प्राप्त करेंगे। हम बैंक शब्द से सब वाकिफ भी है, लेकिन कोई अपने को पूछे कि बैंक क्या है तो हम झिझक जाते हैं कि उसकी परिभाषा क्या दें। परिभाषा अपने को वही होगी जो हम बैंक के कार्य देखते हैं, बैंक में क्या होता है उसी को अपन परिभाषा के रूप में बता सकते हैं। जैसे हम बैंक में जाएंगे तो बैंक में हम क्या करने जाएंगे, या तो पैसा जमा कराएंगे या किसी को ज़रूरत है तो पैसा वापस निकलवाएंगे। तो बैंक का कार्य क्या हो सकता है, जो कार्य है मूल रूप से उनका जमाई स्वीकार करना और ऋण देना। तो बैंक क्या करते हैं, जिनके पास अधिशेष है उनसे जमाओं के रूप में स्वीकार करते हैं और जिनको आवश्यकता उनको ऋणों के रूप में देते हैं। अतः बैंक एक तरह से मुद्रा के व्यापारी भी अपन कह सकते हैं कि वो मुद्रा के, जैसे क्राउथर ने दी है परिभाषा उनकी। तो इस प्रकार से सामान्य रूप में अपन कह सकते हैं कि बैंक मुद्रा के व्यवसायी है, जहाँ पर क्या होता है मुख्य रूप से रुपए का लेन देन होता है। अब इस शब्द की जो अर्थ और उनकी परिभाषा समझने से पहले ये शब्द उत्पन्न कहाँ से हुआ उसके बारे में हम समझेंगे। तो इसके लिए सामान्यतः दो मत प्रचलित होते हैं। प्रथम मत कौन सा है, जो इटली देश है उसमें वहाँ की इटालियन शब्द है बैंको, इटालियन शब्द बैंको BNCO से हुआ है। इस मत के अनुसार क्या होता है कि वहाँ पर इटली में क्या होता था कि वहाँ के जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों के द्वारा जो मुद्रा का बेंचों पर बैठ कर के मुद्रा बदलने का कामकाज होता था। इसलिए इसको क्या कहा कि बैंक क्या है, बैंक बेंचों पर बैठकर मुद्रा परिवर्तन का कार्य करता है। और यही शब्द बाद में धीरे धीरे बैंक शब्द में परिवर्तित हो गया। दूसरा मत है जर्मन भाषा का बैंक शब्द BNCK। इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार इस शब्द का तात्पर्य होता है संयुक्त स्कंद कोश से। और इन्हीं लोगों का मानना है कि बाद में ये BNCO BNKE और लास्ट में BNK बैंक बन गया, जो प्रचलित है। आधुनिक बैंकों का प्रारंभ अपन कब से मान सकते हैं, आधुनिक बैंकों का प्रारंभ इटली में 1157 में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना से माना जाता है। और केंद्रीय बैंकों के रूप में बैंक ऑफ इंग्लैंड में जहाँ पर इसकी स्थापना हुई, तब से आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की सबसे उनको प्राचीन इकाई माना जाता है। अब हम बैंक शब्द की विभिन्न परिभाषाएं जो शब्दकोशों में दी है, विधानमंडलों के अनुसार क्या परिभाषा है, विभिन्न विद्वानों ने उनकी क्या परिभाषाएं दी है, और निष्कर्ष रूप में अपन बैंक को क्या कहेंगे, ये सब अपन समझेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं। विद्वानों में मुख्य रूप से कीनले है, हार्ट है, शेयर्स के अनुसार, क्राउथर के अनुसार, प्रोफेसर फिंडले सिराज के अनुसार और जॉन पैगेट मुख्य रूप से जिन्होंने बैंक शब्द की परिभाषाएं दी। उनमें सबसे पहले हम प्रोफेसर कीनले के अनुसार क्या परिभाषा दी है। और जो विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी जाती है, चाहे वो शब्दकोश के अनुसार हो, विधानमंडलों के अनुसार हो, वो हूबहू अपने को आंसर में लिखना होता है।
ऐसे नहीं अपने मन के अनुसार उनको लिख सके। अगर अपने को 20 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें कह रहा है कि 5 नंबर में आपको बैंक शब्द की परिभाषा समझानी है, 10 नंबर में समझानी है, तो आप उसको 4-5 लाइनों में उसको बैंक क्या कहते हैं जी, बैंक तो बोला है मुद्रा की व्यवसायी होते हैं और जो मुद्रा का लेन देन करते हैं, जो जमाई के रूप में स्वीकार करते हैं और जिनको आवश्यकता उनको वापस दे सकते हैं। तो ये परिभाषा लिखोगे तो आपको 5 में से 5 नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो क्या करना है, अपने रूप से सामान्य परिभाषा दी, फिर 2-1 विद्वानों की परिभाषा लिखी, शब्दकोश के अनुसार कोई परिभाषा तो वो लिखी, और अंत में निष्कर्ष रूप में आप क्या कह सकते हो बैंक को। ये सब लिखने के बाद में आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिलेंगे और इन परिभाषाओं में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो लीजिए, अब प्रोफेसर किनले ने क्या कहा है। किनले ने कहा है कि बैंक क्या है, बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें उनकी आवश्यकता है उन्हें मुद्रा उधार देती है, और जो व्यक्ति फालतू में अपने पास मुद्रा संजोए रखे है उनसे स्वीकार करती है। बड़ी अच्छी परिभाषा दी है कि बैंक क्या काम काज करते हैं। बैंक मुख्य रूप से मुद्रा की व्यवसायी है और जो जिनको आवश्यकता है उनको मुद्रा उधार दे देते हैं और जिनके पास फालतू पड़ी है उनसे स्वीकार कर लेते हैं। तो इन्होंने बैलेंस रखा है हार्ट के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, बैंकर वह व्यक्ति है जो अपने साधारण व्यवसाय के लिए अंतर्गत लोगों से धन जमा स्वीकार करता है और उन व्यक्तियों को चेक के माध्यम से अथवा जिनको आवश्यकता है उनके खाते में जिनके पास जमा है उनको भुगतान करके प्रस्तुत कर देता है। तो इस प्रकार से इन्होंने केवल जिनके खाते में पैसे जमा है उन्हीं को पेमेंट करना है। ऐसे नहीं कि जिनको एक्स्ट्रा जिनके पास पड़ा है पैसा उनसे स्वीकार करे। तो इन्होंने एक पक्षीय परिभाषा है, इन्होंने केवल जमाओं का ध्यान रखा है, ऋणों के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। तीसरा है प्रोफेसर शेयर्स। शेयर्स ने क्या कहा, साधारणतः बैंक के कार्यों में नगद धन को बैंक में जमा के रूप में बदलना और बैंक जमाओं को नगद धन के रूप में बदलना शामिल है। इसमें बैंक जमाओं को एक व्यक्ति या निगम में से दूसरे में बदला जाता है और उन्हें विनिमय बिलों सरकारी बॉन्ड के रूप में बदले में दिया जाता है। तो क्या समझे इस परिभाषा से कि बैंक क्या है, बैंकों के द्वारा जो नगद धन है उनको बैंकों में जमा करना, यानी जिनके पास एक्स्ट्रा पूंजी पड़ी है उनको अपने पास लेकर के उनको जमाओं के रूप में बदल दिया जाता है। अब इसके बदले में उन्हें क्या दिया जाता है, उसके बदले में उन्हें विनिमय बिल दे दो, सरकारी बॉन्ड भी दिया जा सकता है या फिर उनके खाते में जमा कर देते हैं। दूसरा है नगद धन के रूप में बदलना जमाओं को, यानी जिनको आवश्यकता है उनको भुगतान कर देते हैं, ऋण दे देते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने जमा और ऋण दोनों के बारे में बताया है। प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार, क्राउथर ने क्या कहा है कि बैंकर अपने व अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसायी है। बैंकर अपने और अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसायी है, यानी अपने ऋण का साथ कैसे, जो उनके पास जमा है बैंकों के पास उन्हें वो दूसरे व्यक्ति को देते हैं उधार के रूप में। तो इस प्रकार से जब उधार दे देते हैं तो अपने ऋणों का व्यवसायी हो गए, और जब जनता से लेते हैं तो वो ऋणदाता और बैंक ऋणी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उनके ऋणों के व्यवसायी हो गए। तो बैंकर क्या है, बैंक अपने व अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसायी होते हैं। क्राउथर की परिभाषाएं अपन वाणिज्य विषय में देखेंगे तो इनकी परिभाषाएं संक्षिप्त रूप में हम सबको मिलती है और ये याद करने में भी आसान आप सबको रहती है। फिनले सिराज ने क्या कहा है, ये विस्तृत परिभाषाओं के लिए प्रख्यात है। किसी शब्द की परिभाषा देनी हो तो विस्तृत रूप से कैसे दी जा सकती है वो ये देते हैं। इन्होंने कहा कि बैंकर वह व्यक्ति है जो फर्म अथवा कंपनी है
बैंकर क्या है, या तो फर्म के रूप में काम करता है या एक कंपनी है। जैसे कंपनी अधिनियम के तहत, बैंकिंग अधिनियम के तहत वो कामकाज करते हैं। जिनके पास कोई व्यावसायिक स्थान हो, यानी बैंक का कोई न कोई स्थान होगा जहाँ पर मुद्रा अथवा चलन की जमा या संग्रहण द्वारा साख खाते खोले जाते हैं, और जहाँ पर क्या किया जाता है, लोगों के ऋणों के खाते खोले जाते हैं और जमाओं के लिए भुगतान, ड्राफ्ट या धनादेश अथवा कोई भी आदेश दिया जाता है, जिसके माध्यम से जहाँ पर ड्राफ्ट, बॉन्ड, धातु पत्र इत्यादि के रूप में उनको उधार दिया जाता है। तो इन्होंने विस्तृत रूप से जो बैंक के कामकाज है उन सब के बारे में बता दिया कि बैंक कोई व्यक्ति या संस्था होगी और जो रजिस्टर्ड होगी किसी न किसी अधिनियम के तहत, और उनका एक व्यवसायिक स्थान होगा जहाँ पर मुद्रा का लेन देन किया जाता है। जॉन पैगेट के अनुसार, जॉन पैगेट ने यह परिभाषा दी है, कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था तब बैंकर कहलाने का अधिकारी नहीं है जब तक कि वह निक्षेप खाते स्वीकार नहीं करे, यानी जमा के रूप में स्वीकार न करे, चालू खातों में जमा नहीं करता हो, चेकों को निर्गमित करने और अपने ऊपर लिखे हुए चेकों को द्रव्य यानी मुद्रा के रूप में बदलने का कामकाज नहीं करते हो, चेकों को चाहे वह रेखांकित हो या सादा हो उन्हें अपने ग्राहकों के लिए एकत्रित नहीं करता हो। तो यह कहा जा सकता है कि बैंकों के द्वारा जो उनकी जमाओं के रूप में या ऋण के देने के रूप में जो कामकाज है वो जब तक पूरे नहीं करते हो तो उन्हें बैंक नहीं कहा जा सकता। अब हम देखेंगे विभिन्न शब्दकोशों में क्या परिभाषाएं दी गई है। तो शब्दकोशों में पहला है व्यवस्ट्र शब्दकोश के अनुसार। व्यवस्ट्र शब्दकोश में क्या है, बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है, यानी एक ऐसा प्रतिष्ठान जहाँ पर धन का जमा, संरक्षण और निर्गमन होता है तथा जहाँ पर ऋण देने और कटौती की सुविधा होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि को भेजने की व्यवस्था होती है। तो बैंक ऐसी संस्था है जो मुद्रा के रूप में व्यवसाय करती है, यानी मुद्रा का लेन देन करेगी तो अब स्वीकार कैसे करेगी वो जमाओं को, वो धन को जमाओं के रूप में, उनका संरक्षण यानी अगर कोई बैंक में चोरी भी हो जाए तो बैंक वालों की जिम्मेदारी होगी, तो संरक्षण के रूप में, और निर्गमन यानी जब भी खाता धारकों को पैसों की आवश्यकता हो, उनको रुपए निकलवाने हो तो उन्हें निर्गमन की सुविधा भी देते हैं। तथा जहाँ पर ऋण देने और कटौती की सुविधाएं, यानी जिनको रुपए की आवश्यकता है और जिनके खातों में जमा भी नहीं है तो उन्हें व्यवसाय करने के लिए, अपने दैनिक कामकाज निपटाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता उन्हें ऋणों के रूप में सुविधाएं देती है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था भी की जाती है। इस प्रकार से इन्होंने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। और ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में क्या कहा है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में बैंक वह संस्थान है जो अपने ग्राहकों से अथवा उनकी ओर से प्राप्त धन की रक्षा करते हैं। इनका मुख्य कार्य चेकों का भुगतान करना है, उनके लाभ और उस धन के उपयोग द्वारा उत्पन्न होते हैं जिन्हें उपयोग न करते हुए ग्राहकों ने बैंक में जमा करा दिया है। तो इन्होंने भी कहा कि बैंक क्या है, ऐसी संस्था है जो ग्राहकों से पैसे प्राप्त करेंगे और जिन्हें आवश्यकता उन्हें वापस भुगतान कर देते हैं। अब तीसरा है विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा विधानों में दी गई परिभाषाएं। तो सबसे पहले भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 है, उसके अनुसार बैंक शब्द की क्या परिभाषा है, बड़ी संक्षिप्त परिभाषा है। बैंक क्या है, बैंकिंग कंपनी वह है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे। इन्होंने केवल इतना कहा है कि बैंकिंग कंपनी क्या है, जो बैंक का व्यवसाय करे। अब व्यवसाय में हम सब समझते हैं कि जो मुद्रा को निक्षेपों के रूप में स्वीकार करे और जो जिनको आवश्यकता है उन्हें भुगतान कर दे। दूसरा है ब्रिटिश विनिमय पत्र अधिनियम 1882 के अनुसार। इन्होंने बताया इस अधिनियम के अनुसार बैंकर के अंतर्गत व्यक्तियों का समूह है, चाहे वह समामेलित हो अथवा नहीं, यानी कंपनी के रूप में हो अथवा नहीं। समामेलन हमेशा कंपनियों का होता है, सम्मिलित होते हैं जो बैंकिंग का व्यवसाय करते हो।
तीसरा है अमेरिका के फेडरल कानून के अनुसार। इसके अनुसार बैंक का अर्थ बताते हुए लिखा है कोई भी बैंक, बैंकिंग संस्था, ट्रस्ट कंपनी, बचत बैंक, इन अन्य संस्थाओं को जो निक्षेप के रूप में व्यवसाय में लगी हुई है, यानी जो जमाओं का स्वीकार करती है, उन्हीं को इन्होंने बैंक से परिभाषित किया है। अब इन सभी विस्तृत परिभाषाएं शब्दकोशों के अनुसार, विधानों के अनुसार और विद्वानों के अनुसार, परिभाषाओं के अनुसार हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? तो निष्कर्ष परिभाषा क्या होगी, यानी बैंक किसे कह सकते हैं? बैंक कोई भी एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए, ग्राहक चाहे से जमा करता हो या ऋणी हो, दोनों ग्राहक होते हैं, दोनों के खाते खोले जाते हैं, उन्हीं खातों के माध्यम से लेन देन किया जाता है। तो बैंक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए मुद्रा का एवं साख का लेन देन करती है। तो ये आज की इस वीडियो में हम सबने बैंकों का अर्थ और उनके विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को समझा। आगे हम सब बैंकों के कार्य क्या क्या है वो सब पढ़ेंगे। धन्यवाद।